Assalamu alaikum students. Today's our lecture is about current electricity. Current electricity is the name of chapter number 14. It's about class 10th. The first we have current electricity. First of all, what is current electricity? Definition we have branch of physics which deals with the study of current electricity. Which deals with the study of current electricity. हमारे पास डिफिनेशन है यानी फिजिक्स का वो ब्रांच यानी वो शाख जिसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डेप्थ में स्टडी करें तो उसे कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें मेन जो चीज आ रहा है वो करंट आ रहा है। अब करंट क्या होता है? करंट हमारे पास द डेफिनेशन ऑफ करंट वी हैव current, the flow of charges, या simply flow of charges is called current. Flow of charges is called current. अब यहां पर हमारे पास जो उर्दू में मीनिंग है यानी फ्लो कहते हैं रास्ता, पाथ, यानी चार्ज के रास्ते को हम कहते हैं करंट। एग्जांपल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, वायर में हमारे पास ये जो डॉट्स के करंट और ये इसका पाथ है, ये हमारे पास चार्ज। अब चार्ज की रास्ते को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। ये एक सिंपली वायर है, यहां पर हम लिखते हैं सिंपली वायर। देन हमारे पास आता है चार्ज का, करंट का सिंबल क्या होता है, या द सिंबल ऑफ current. Capital I is the symbol of current. कैपिटल आई हमारे पास करंट का सिंबल है। अब फॉर्मूला क्या है इसका? सॉरी, एम्पियर यूनिट, SI यूनिट, SI यूनिट यानी सिस्टम इंटरनेशनल। SI मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, यानी इस करंट का जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होता है SI यूनिट, वो क्या है? SI यूनिट हमारे पास एम्पियर है, करंट एम्पियर। देन वी हैव द फॉर्मूला ऑफ करंट। करंट का फॉर्मूला हमारे पास किस तरह होता है? फॉर्मूला हमारे पास है I is equal to Q upon T, यानी करंट बराबर है चार्ज और टाइम की। अब चार्ज का जो हमारे पास SI यूनिट है वो कूलम्स है, चार्ज का SI यूनिट कूलम है। देन टाइम का जो SI यूनिट है वो सेकेंड है। अब यहां पर हमारे पास कूलम्स और सेकेंड डिवाइड हो रहा है, तो CS यानी पर कूलम क्यों होता है? यहां पर हमारे पास जो सेकेंड डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके हमारे पास जो डिवाइड हो रहा है वो बटी के ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है तो वहां पर माइनस में हो जाएगा।
अब यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला जो करंट का है वो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब Q का हमारे पास SI यूनिट जो है वो कूलम है और टाइम का जो हमारे पास SI यूनिट है वो सेकेंड है। अब करंट का हमारे पास SI यूनिट जो है वो एम्पियर है। देन हमारे पास आता है एम्पियर। एम्पियर खुद क्या है? एम्पियर खुद क्या है? अब डेफिनेशन है हमारे पास एम्पियर का। एम्पियर हमारे पास यूनिट है करंट का। डेफिनेशन वी हैव when 1 coulombs of charge, when 1 coulombs of charge flow in 1 second, flow in 1 second, एक सेकेंड में तय करता फासला, then the amount of current, then the amount of current इक्वल टू बराबर होगा हमारे पास 1 एम्पियर का। रेड मार्कर से लिख रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है 1 एम्पियर का। 1 एम्पियर या सिर्फ एम्पियर। 1 एम्पियर इसलिए आप फॉर एग्जांपल एक मार्कर है, अगर हम इसको एक मार्कर कहें तो भी वही मार्कर है, अगर हम इसको मार्कर कहें तो भी वही मार्कर है। तो देन हमारे पास एक चीज आता है, करंट का 3 स्मॉल यूनिट्स और बी है, ठीक है। देयर आर 3 small units of current। हमारे पास 3 और यूनिट्स हैं करंट के। फर्स्ट वन जो हमारे पास आता है वो है मिली एम्पियर। मिली एम्पियर हमारे पास बराबर है 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। यहां पर हमारे पास मिली एम्पियर हमारे पास बराबर है 1 डॉट मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। देन हमारे पास सेकेंड वन आता है माइक्रो एम्पियर। सेकेंड वन है माइक्रो एम्पियर, सॉरी माइक्रो काम यहां पर सिंबल। माइक्रो एम्पियर हमारे पास बराबर है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 हमारे पास माइक्रो एम्पियर का वैल्यू है। देन हमारे पास आता है द थर्ड वन वी हैव नीनो एम्पियर। थर्ड हमारे पास आता है नीनो एम्पियर। नीनो एम्पियर हमारे पास बराबर है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9। अब यह हमारे पास जो 3 है वो 3 और स्मॉल यूनिट्स हैं करंट के। यहां तक हमारा लेक्चर यहां पर एंड हो गया। अब आपको अगर कोई क्वेश्चन है अबाउट द लेक्चर तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको चैनल यानी लेक्चर अच्छा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे की तरफ शेयर करें कि आपके बहुत से दोस्त ऐसे होंगे जिसको 9th और 10th के फिजिक्स में कंफ्यूजन बहुत ही ज़्यादा होगा। तो इसलिए हमारे चैनल को शेयर करें क्योंकि उनको भी पता चल जाए कि वो यहाँ पर हमारे पास इस चैनल से बहुत सी चीज़ें जो उनको नहीं आते हैं उनको कंफ्यूजन दूर करने के लिए वो इसको वॉच करें तो इंशाल्लाह खुद ब खुद वो ठीक हो जाएंगे। See you next time. Thank you.